स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है आने वाले रिसेशन के बारे में। पर उससे पहले हमें जानना होगा रिसेशन होता क्या है, ये क्यों आता है और ये आपको कैसे अफेक्ट कर सकता है। वैसे रिसेशन की कई डेफिनेशन है, पर अगर आपको सबसे सिंपल तरीके से समझाया जाए तो अगर किसी भी कंट्री की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वह अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस करती है, उसके टोटल को हम जीडीपी बोलते हैं। अगर एक कंट्री की जीडीपी लगातार 2 क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं यानी 6 महीने तक लगातार गिरती है, तो हम कहते हैं कि वह कंट्री रिसेशन में है। आइए इसे और डिटेल में समझते हैं। एक कंट्री की जीडीपी कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। कई फैक्टर्स की वजह से यह हमेशा एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, जिसकी वजह से इसकी शेप वेव्स की फॉर्म में होती है। जो एक कंट्री की इकोनॉमी का एक्सपेंशन फेज होता है, उस फेज में जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है, और जो कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है उसमें बिल्कुल उल्टा होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन फेज अगर 6 महीने और उससे ज्यादा तक चले तो हम इसे रिसेशन कहते हैं, और अगर ये रिसेशन 3 साल या उससे ज्यादा तक रहता है तो हम उसे डिप्रेशन कहते हैं। आरबीआई के हिसाब से इंडिया अभी तक 4 रिसेशन से गुजर चुका है। जो पहले 2 रिसेशन थे 1958 और 1966 वाले, वो खराब फूड प्रोडक्शन की वजह से हुए थे, जिससे कि इंडिया को बाहर से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट कराने पड़े थे। और जो अगले 2 रिसेशन है 1973 और 1980 के, वह ऑयल क्राइसिस की वजह से हुए थे। तो अब हम कुछ कारणों को जानते हैं जिसकी वजह से एक देश में रिसेशन आ सकता है। पहला कारण है टू मच इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। लॉन्ग टर्म में महंगाई एक देश के लिए नॉर्मल और एक अच्छी बात है। अगर महंगाई, इनकम और एम्प्लॉयमेंट तीनों साथ ग्रो करे लॉन्ग टर्म में, तो ये इकोनॉमी के लिए नॉर्मल बात है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब एक शॉर्ट पीरियड में महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है और लोगों की इनकम उतनी ही रहती है। इसका श्रीलंका एक अच्छा एग्जाम्पल है। मंदी से पहले हमेशा महंगाई का दौर आता है। अगर इनकम के मुकाबले महंगाई एकदम से बढ़ जाएगी तो लोग चीजें नहीं खरीद पाएंगे और उसकी डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होने के कारण कंपनीज अपना प्रोडक्शन भी कम कर देगी, जिसके कारण एम्प्लॉइज को जॉब भी छोड़नी पड़ेगी। फिर उन एम्प्लॉइज जिन्होंने जॉब छोड़ी, उनकी इनकम और कम हो गई है, जिसके कारण इकोनॉमी में और कम डिमांड क्रिएट होगी और ये साइकिल रिपीट होते होते रिसेशन ले आएगी। दूसरा जो कारण हो सकता है वह है इकोनॉमिक शॉक, जैसे 1970 में ऑयल क्राइसिस और 2020 में कोविड-19। इनके कारण देश में सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा है तो महंगाई बढ़ेगी, जिससे फिर आगे रिसेशन आएगा, और अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है तो कंपनीज अपना प्रोडक्शन कम करेगी और देश की जीडीपी गिरेगी। तीसरा जो कारण हो सकता है वह है एक्सेसिव डेब्ट। अगर एक देश ने ज्यादा कर्जा ले रखा है तो उसकी इनकम का ज्यादातर हिस्सा कर्जा चुकाने में लग जाएगी, जिससे कि कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी और वह डिमांड भी कम करेगा, जिससे कि फिर आगे प्रोडक्शन कम होगा, और प्रोडक्शन कम होने की वजह से कम इनकम जनरेट होगी और फिर उसका भी काफी हिस्सा डेब्ट को चुकाने में देना पड़ेगा, और ऐसे एक साइकिल बन जाती है जिससे एक देश डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है। चौथा जो कारण हो सकता है वह है एसेट बबल। एसेट बबल का मतलब है वह टाइम जहां लोगों ने इमोशंस में आकर काफी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसके कारण मार्केट में एक बबल बन जाता है, और जब वह बबल फूटता है तो लोगों का पैसा डूब जाता है। अमेरिका का .com बूम इसका एक एग्जाम्पल है। आप हमारे चैनल पे उसकी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। तो ये थे कुछ कारण जिनसे एक देश में रिसेशन आ सकता है। अब हम जानते हैं कि आप रिसेशन को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो अभी कारण बताए, अगर उनके साथ साथ आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट एकदम से नीचे गिर गई है और बैंक्स ने लोन पे अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, तो ये सब इंडिकेटर्स है कि रिसेशन आने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनीज यह कहकर अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है कि रिसेशन आने वाला है और उसमें डिमांड कम होगी, इसलिए हम अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं और अपनी आगे की हायरिंग भी रोक दी है। पर यह रिसेशन किस वजह से आने वाला है उसको समझने के लिए हमें 2020 में जाना पड़ेगा। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन में प्रोडक्शन बंद था, जिसके कारण देश की जीडीपी लगातार गिर रही थी। देश की इकोनॉमी को रिसेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि इकोनॉमी में आर्टिफिशियल मनी पंप करी जाए। यह रास्ता लगभग हर देश की गवर्नमेंट ने अपनाया था। गवर्नमेंट की कोशिश थी कि लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा रहे ताकि उसे वह आगे खर्च कर सके और डिमांड बढ़ा सके। इसके लिए लोगों को टैक्स कंसेशन दिए गए थे, उनके लोन भरने की डेट भी एक्सटेंड कर दी गई थी और काफी सारे इससे रिलेटेड स्टेप्स लिए गए थे, जिससे कि लोगों के हाथ में पैसा रहे और जैसे ही लॉकडाउन खुले वह डिमांड करने लगे।
जिससे कि आगे प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता गया लोगों ने डिमांड क्रिएट करनी चालू कर दी, पर जिस स्पीड से लोगों ने डिमांड क्रिएट करी उस स्पीड से सप्लाई नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण महंगाई शुरू हुई। गवर्नमेंट को भी यह बात पता थी कि महंगाई होने वाली है, पर 2020 और 21 में कई ऐसे इंसिडेंट हुए जिनसे महंगाई कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। जैसे जहां दुनिया के बाकी देश में लॉकडाउन खुल चुका था, वही चाइना में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ था और वहां प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। काफी सारी कंट्रीज चाइना पे डिपेंड है कई सारी चीजों के लिए, जिसके कारण डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। इसके अलावा यूक्रेन और रशिया वॉर भी चालू हो गया, जिससे कि रशिया और यूक्रेन दोनों की जीडीपी गिर गई। इसके अलावा रशिया पे काफी सारे सैंक्शंस लगाए गए, जिससे कि यूरोप में ऑयल क्राइसिस होना शुरू हो गई और वहां पे भी प्रोडक्शन कम होने लगा। तो ऐसे में डिमांड तो बढ़ती जा रही थी पर सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण यूएस और यूरोप में काफी ज्यादा महंगाई बढ़ गई। अब इस महंगाई को कंट्रोल में भी लाना था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपना पार्ट प्ले करती है। गवर्नमेंट के पास एक टूल होता है जिसे हम रेपो रेट कहते हैं। इससे वह मार्केट की डिमांड को कंट्रोल करती है। रेपो रेट का मतलब वह रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं। रेपो रेट को इंडिया के एग्जांपल से समझे तो 4 मई 2022 को इंडिया ने रेपो रेट 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दी थी, जो 7 दिसंबर 2022 आते आते 6.25% हो गई थी। और फिर 8 फरवरी 2023 को गवर्नमेंट ने रेपो रेट 6.50 कर दी। अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो कमर्शियल बैंक लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, जिससे कि लोग लोन कम लेंगे और जिन्होंने लोन ले रखा है उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। लोन ना मिलने के कारण मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण लोगों की इनकम में से कुछ हिस्सा कट जाएगा। इनकम कम होने के कारण डिमांड कम हो जाएगी और जैसे ही डिमांड कम होगी तो कंपनीज की सेल कम होगी, जिससे कि वह अपना प्रोडक्शन कम कर रही है। प्रोडक्शन कम होने के कारण कंपनीज का प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और प्रॉफिट को बनाए रखने के लिए उन्हें कुछ एम्प्लॉइज निकालने पड़ेंगे। अब वो लोग जो पहले कुछ ना कुछ कमा रहे थे, अब उनकी इनकम जीरो हो गई है, तो वह कम कंजम्पशन करेंगे और कम चीजों की डिमांड करेंगे, जिसके कारण अगेन ये साइकिल दोबारा रिपीट होगी और जीडीपी कम होती जाएगी, जिससे कंट्री की इकोनॉमी रिसेशन की ओर बढ़ती जाएगी। पर इंडिया के लिए अच्छी खबर यह है कि इस रिसेशन का इंडिया पे कम असर होगा, क्योंकि इंडिया ने इतना बड़ा फंडामेंटल एरर नहीं किया था जो यूएस और यूरोप की कंट्रीज ने किया था। उन्होंने इकोनॉमी में कुछ ज्यादा ही पैसा पंप कर दिया था, जिससे कि डिमांड एकदम से ज्यादा बढ़ गई थी और महंगाई आसमान छूने लगी थी। जितनी तेजी से महंगाई ऊपर जाएगी उतनी तेजी से ही रिसेशन आएगा, तो दूसरे देशों में रिसेशन का ज्यादा असर दिखेगा। पर क्योंकि सारी दुनिया की इकोनॉमी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो इंडिया पे भी कुछ ना कुछ इसका असर देखने को मिलेगा। क्योंकि बाहर डिमांड कम है तो इंडिया के एक्सपोर्ट भी कम हो जाएंगे। साथ ही साथ इंडिया एक आउटसोर्सिंग हब है, जिसके कारण इंडिया में भी थोड़ा काम कम हो जाएगा। साथ ही साथ इंडियन आईटी कंपनी अपनी काफी सर्विसेज दूसरी कंट्रीज में देती है और वहां डिमांड कम होने के कारण उनका भी रेवेन्यू कम हो जाएगा। अब एक सवाल यह बचता है कि जो ये ले ऑफ हो रहे हैं ये इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ आईटी कंपनीज में ही क्यों हो रहे हैं। 2020 कोविड में आईटी कंपनीज ने ही सबसे ज्यादा ग्रोथ करी थी, जिसके कारण उन्होंने काफी बल्क में हायरिंग करी थी। पर जैसे ही कोविड खत्म हुआ वह ग्रोथ और आगे नहीं बढ़ी, और क्योंकि कोविड में उन्होंने पहले ही काफी हायरिंग कर रही थी तो उन्होंने अपनी हायरिंग को बंद कर दिया और अब उन्हें लग रहा है कि डिमांड कम होने वाली है, तो जितने बल्क में उन्होंने एम्प्लॉयज को हायर किया था अब उतने ही बल्क में एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, जिसके कारण आईटी सेक्टर वाली कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को सबसे ज्यादा ले ऑफ किया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे एक अगली ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।